Jai Shri Krishna everyone. Now we discuss the topic is cross offer. When two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other offer, the offers are called cross offer. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be constructed as acceptance of the another offer. यहाँ भी कहने का मतलब है जब दो पार्टीज आपस में ऑफर करती हैं इन द सेम सेंस सेम टाइम सेम रुपी में भी तो हम उसे क्रॉस ऑफर कहेंगे और दोनों ही पार्टी को नहीं पता होगा उस टाइम पे कि सामने वाला पर्सन मुझे ऑफर किया है और there is no binding contract in such case because offer made by a person cannot be constructed as acceptance of another कि दोनों ही पर्सन को नहीं इसमें एक्सेप्टेंस तो इन्वॉल्व ही नहीं है क्योंकि दोनों ही पर्सन को पता ही नहीं कि सामने वाला पर्सन मुझे ऑफर कर रहा है। एग्जाम्पल से हम बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 40 इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर 2 lakhs। ए ने किसे ऑफर किया बी को किस चीज के लिए कार के लिए कि मैं तुम्हें 2 लाख में अपनी कार बेचूंगा। B without knowing the proposal of A makes an offer to purchase the same car at rupees 2 lakh from the A। और B को पता भी नहीं रहता है कि A ने उसे ऑफर किया और B उसे फिर A को मतलब ऑफर कर देता है कि मैं तुम्हारी कार 2 लाख में परचेज करूंगा और उसको B को पता भी नहीं रहता कि A पहले ही ऑफर कर चुका है। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस इन्वॉल्व भी नहीं हुआ है as B was not aware of proposal made by A। B को पता ही नहीं कि A ने प्रपोजल भेजा है। It is only cross offer तो यह एक क्रॉस ऑफर कहलाएगा। And when two person make offer to each other it cannot be treated as a mutual acceptance। जब दो पर्सन आपस में ऑफर भेजते हैं तो ये से म्यूचुअल एक्सेप्टेंस के नाम नहीं कहलाएगा, ये इस तरह का म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच केस तो यहाँ पे एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस इन्वॉल्व ही नहीं था। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे काउंटर ऑफर व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन in terms of original offer he is said to have made a counter offer amounts to rejection the original offer it is also called a conditional acceptance। तो काउंटर ऑफर को हम क्या कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पे जब दो पार्टीज आपस पहला पार्टी ऑफर कर रहा है दूसरे पर्सन को मतलब तो वो सामने वाली पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता है वो उस ऑफर को क्या कहता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन कुछ बदलाव लाने के लिए फिर से दूसरा पार्टी फिर पहले वाली पार्टी को ऑफर कर देता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑफर किया गया था वो ऑफर कैंसिल हो जाता है और दूसरा वाला ऑफर जो रहता है एक्सेप्ट हो जाता है। तो यह एक तरह का काउंटर ऑफर है। अब हम लोग सब्जी की दुकान पे मम्मी लोग जाती हैं बार्गेनिंग करती है ना तो वहाँ पे काउंटर ऑफर चलता है। मम्मी लोग क्या पहले कहते हैं सब्जी वाली दुकान वाली मम्मी को ऑफर करते हैं फिर मम्मी लोग कहते हैं सब्जी वालों को ऑफर कर देती हैं करती है। तो यह भी एक तरह का काउंटर ऑफर कहलाएगा और कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहलाता है काउंटर ऑफर को कहते हैं। एग्जाम्पल 41 ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 10 लाख। ए ने ऑफर किया किसे बी को प्लॉट के लिए कितने 10 लाख के प्लॉट बेचने के लिए। तो बी एग्रीज टू बाय इट फॉर 8 लाख और बी क्या था एग्री हो गया 8 लाख रुपए में। इट अमाउंट्स टू द काउंटर ऑफर तो यहाँ पे एक काउंटर ऑफर हुआ। इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर ऑफ ए। यहाँ पे क्या था ओरिजिनल ऑफर जो था पहले वो टर्मिनेट खत्म हो गया तो जो दूसरा वाला ऑफर है 8 लाख वाला वही ऑफर वो काउंटर ऑफर कहलाएगा। इफ लेटर ऑन बी एग्रीज टू बाय द प्लॉट फॉर 10 लाख ए में रिफ्यूज अगर बी फिर से अगर कहता है एग्री कर देता है कहता है खरीदने के लिए 10 लाख का कहता है प्लॉट तो ए रिफ्यूज भी कर सकता है यहाँ पे क्योंकि अब दूसरी बार कहते हैं बात किसमें हुई थी 8 लाख में 8 लाख में बेचने और खरीदने की। ई नंबर स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर एन ऑफर विच इज अलाउड टू remain open for acceptance over a period of time it is known as an standing or continuing or open offer। टेंडर्स मतलब ऑफर ये कहते हैं ऑर्डर होते हैं ऑफर होते हैं दैट आर इन्वाइटेड टू सप्लाई फॉर गुड्स इज a kind offer। standing और continuing और open offer
क्या कहते हैं, वो ऑफर होते हैं जो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होते हैं और उसके बाद जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो अपने आप ही ऑफर की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। अगर उससे पहले कोई एक्सेप्ट कर लिया तो एक वैलिड ऑफर भी कहलाएगा। तो यहाँ पे एक ऑफर यह आया कि कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स, कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर है क्योंकि ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होगा। तो यह एक तरह का कंटिन्यूइंग स्टैंडिंग ऑफर कहलाएगा। एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर, क्या क्या एसेंशियल इम्पोर्टेंस है वैलिड ऑफर के, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। थैंक यू। क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे 7 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है।